नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज अपडेट। देखिए, आखिरकार चिराग पासवान और चिराग पासवान के बाद अशोक चौधरी की एंट्री होती है चकुदार के मामले में। लगातार चिराग पासवान का कहना है कि चकुदारों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और जो संघर्ष 2014 से लगातार चौकीदारों का जारी है वो अब जाकर बंद होगा। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि चौकीदार के मुद्दे पर चिराग पासवान ने भी चौकीदारों के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया, तो वहीं पर नीतीश बाबू जो सुशासन की सरकार से पूरे बिहार में जाने जाते हैं वो खामोश बैठे हैं और उनके मंत्री कैमरे से डर के कारण भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान है राजद के कद्दावर नेता साधु पासवान जी है। स्वागत है सर। धन्यवाद। चौकीदार के मामला सर, आपसे भी मुलाकात हुई थी, उनकी तेजस्वी जी से भी मुलाकात हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने संपर्क भी साधा नीतीश कुमार से, लेकिन विफल हुआ। आखिरकार नीतीश कुमार इस पर कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या वजह हो रही है कि चौकीदार 2014 से अब तक संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, चौकीदार दफादार का जो मामला है ये काफ़ी दिनों से लंबित है और इस पर आप ही के द्वारा चौकीदारों का जो मामला है प्रकाश में लाया गया। फिर चौकीदार के जितने भी नेता हैं वो हमारे पार्टी कार्यालय में आए और उन लोगों से हमने वादा किया कि प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी से हम आप सबके मुद्दा रखेंगे। और आपने देखा भी होगा कि उन लोग के साथ तेजस्वी यादव जी से मैंने मिलवाया भी जी। और बात भी हुआ और हम लोगों ने भी बिहार सरकार से मांग किया था कि चौकीदार दफादार का मामला है, इसको जल्द से जल्द इसको उसके हक में कैबिनेट में डिसीजन लाके फैसला रखे। लेकिन पता नहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी शुरू से खासकर जो कर्मचारी हैं या शिक्षक कर्मचारी हो या और भी कोई हो, सभी के साथ ये छलावा करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उन्हें जूस पिलाए थे। हाँ, उन्होंने वादा भी किया था कि मैं इसे पार्लियामेंट का जो सब सत्र चालू होगा मैं आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कथाकथित अपने आप को दलितों का नेता कहने वाले अभी तक इनकी आवाज़ चुप बंद क्यों है? ये घटना जो चौकीदारों के साथ जो हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप जल्द से जल्द कैबिनेट से डिसीजन लेकर उनके हक में फैसला सुनाएं। अगर हम बात कर ले सर, जब चौकीदार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, गर्दनी बाग में अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, उस समय चिराग पासवान जी के इशारे पर चिराग पासवान के माननीय जीजा जी अरुण भारती जो इस वक्त जमुई के सांसद है, वो पहुंचते हैं, जूस पिलाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम जल्द ही इस पर हक लाएंगे, आप लोगों के फैसला जो है आपके पक्ष में आएगा। लेकिन उसके बाद से न चिराग पासवान चौकीदारों से मिलने के लिए तैयार है, न ही अरुण भारती मिलने के लिए तैयार है। जब चौकीदार दिल्ली में जाते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, तो दिल्ली में मुलाकात तो करते हैं लेकिन उनका फोटो जो है वो भी अपने साइट से जारी नहीं करते। तो क्या है पूरा मामला? क्या सिर्फ यहाँ पर वोट बैंक की तैयारी हो रही है कि हमें वोट बैंक तक इन्हें खींचना है क्योंकि सामने 2025 का चुनाव है? देखिए, जो चौकीदार के नेता हैं रामविलास पासवान, शायद मुझे सही जानकारी है तो रामविलास पासवान हैं और एक कोई उनके संगठन के महामंत्री हैं। दोनों से हमारी बीच में बातें हुई थी। उन्होंने खुद कहा कि दिल्ली जाते जाते चिराग जी का मेरा जूता किया गया है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक चौकीदारों का हित का मामला अभी लोकसभा में उठाए नहीं ये लोग। तो आप देखे होंगे कि 1-2 साल पहले चिराग जी खुद जो दलित समाज में जो पासी समाज के लोग आते हैं, जिनको आदरणीय लालू जी अपने शासनकाल में तारी पर टैक्स फ्री किया था और नीतीश कुमार जी ने उसे बैन कर दिया। चिराग जी ने लबनी लेकर अपने आवास पटना आवास से निकले थे उसके समर्थन में।
आज कहाँ गया वो है उनका समर्थन। तो चिराग जी भी छलावा करते हैं अपने लोगों के साथ, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। पासियों के साथ भी चिराग जी ने छलावा किया, चौकीदारों के साथ भी वादा खिलाफी इन्होंने किया। लेकिन अगर हम बात कर ले सर, तो चिराग पासवान का एक बयान बीते दिनों निकलकर सामने आया था, जब वो यहाँ पर पीसी कर रहे थे और उस पीसी किसी और मुद्दे पर थी, लेकिन जब हमने उनसे सवाल पूछा कि चौकीदारों का क्या हुआ सर, बड़ा लंबा इंतजार, तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को अशोक चौधरी देख रहे हैं, जो बिहार सरकार में भवन निर्माण के मंत्री हैं। तो अशोक चौधरी बीच में कहाँ से एंट्री ले लिए? इसका जवाब तो चिराग जी देंगे, क्योंकि अशोक चौधरी जी ठीक है कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं ने। कैबिनेट में तो नीतीश जी का फैसला चलेगा ना। अब चिराग जी किस एंगल से बोले कि अशोक चौधरी ये देख रहे हैं, तो मानिए अशोक चौधरी जी ही जवाब देंगे और चिराग जी जवाब देंगे, क्योंकि उसमें तो मैं नहीं हूँ, हम लोग तो विपक्ष में लोग हैं। हम लोग तो अपने बिहार सरकार से मांग करेंगे और नीतीश जी से मांग करेंगे कि आप जल्द से जल्द कैबिनेट से डिसीजन लाइए और चौकीदारों के हित में फैसला कीजिए। चौकीदार लोग तमाम जिला का दौरा इस वक्त चल रहा है। आगामी नवंबर में उन लोग विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कर चुके हैं, और इस बार जो हड़ताल के ओर बढ़ रहे हैं वो गर्दनी बाग नहीं है, इस बार गांधी मैदान है। कहा जा रहा है कि हम पूरा गांधी मैदान को इस बार भरेंगे, और पूरे बिहार के एक एक कोने से जो तमाम चौकीदार हैं जिन्हें अब तक तनख्वाह नहीं मिली है, जिन्हें सस्पेंड किया गया है, जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया है, उस तमाम चौकीदार गांधी मैदान पहुँचने का काम करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। सभी चौकीदार दफादार को गांधी मैदान ही क्या, मुख्यमंत्री को भी घेरना चाहिए। और हमारी पार्टी और मैं चौकीदारों के मैं पक्षधर शुरू से रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे शुरू से कि जो चौकीदार का जो पद है ये आज से नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से ये चलते आ रहा है। और नीतीश कुमार जी देश की भावना से जो उनको ये लग रहा है कि सिर्फ इसमें एक ही समाज के एक ही जाति के लोग हैं, तो शुरू से नीतीश जी खासकर दलितों के प्रति उनका जो रवैया रहा है, तो आप तो पूरे बिहार जानती है, पूरे बिहार के बहुजन जानते हैं कि नीतीश कुमार जी कभी दलितों का हित कर तो रहे नहीं हैं, अहिते करते आ रहे हैं। इसलिए अब तो चिराग जी भी काफ़ी नीतीश कुमार के नज़दीक हैं, लेकिन फिर भी इतना लेट होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीते दिनों पिछले महीने की अगर हम बात करें, जब चौकीदार लोग अपने सड़कों पर उतरे थे अपने मांगों को लेकर, तो उन्हें जिस तरीके से बिहार पुलिस के द्वारा पीटा गया था, किसी का सर फटा था, किसी का हाथ टूटा था, यहाँ तक कि कईयों का पैर भी टूटा था। ये तस्वीर भी सबको ही देखा, पूरे पटना के सड़कों पर किस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। और एक बार फिर से विधानसभा घेराव की बड़ी जिक्र हो रही है, उस समय विधानसभा सत्र चलती रहेगी। तो क्या इतना आसान होगा कि बेचारे विधानसभा तक पहुँच जाए? जो नीतीश कुमार इस वक्त सोए हुए हैं चौकीदारों के मुद्दे पर, उनके कानों में उनकी आवाज़ चली जाए? देखिए, जुनून से बड़ा कुछ नहीं होता है। चौकीदार भाइयों का जो जुनून है कि हम अपनी मांग को लेकर रहेंगे, तो कोई माय के लाल रोक भी नहीं सकता है। जो व्यक्ति बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, उनसे ज़रा पूछिए ना कि उनका विज़न क्या हुआ। उनका विज़न जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो चौकीदार भी बिहारी है, तो उसके मुद्दा पर ये क्यों बैक टू पेविलियन चले गए, पीछे क्यों हट रहे हैं? इन्हें तो कम से कम आगे बढ़ना चाहिए। यदि चिराग जी नहीं बढ़ेंगे चौकीदारों दफादारों के मामला में, तो हमारा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और मैं रहूँगा, क्योंकि ये बहुजन का मामला है, गरीब लोगों का मामला है। एक आखिरी सवाल रहेगा इस मुद्दे पर सर। हमने देखा कि अरुण भारती का बयान किस तरीके से गोल मटोल इस पर आया चौकीदारों के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, 2 महीना पहले भी यही कहा था कि बातचीत चल रही है, कोई निर्णय नहीं आ रहा है। चिराग पासवान का यही बयान, शांभवी चौधरी का यही बयान, लेकिन कैमरे पर आकर नहीं दे रहे हैं बयान। ये तमाम सांसद जो हैं, तमाम मंत्री जो हैं, वो फ़ोन पर बयान तो दे रहे हैं, फ़ोन पर हमें कह दे रहे हैं कि हाँ मामला चल रहा है, लेकिन डर किस वजह से कैमरे पर क्यों नहीं आकर बयान दे पा रहे हैं कि हाँ उनके मुद्दे पर बातचीत हो रही है? यहाँ थोड़ी सी दाल काली है कि पूरी की पूरी दाल काली है चिराग पासवान की ओर से? देखिए, पूरी दाल काली है। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि चौकीदारों का मांग पूरी हो,
शिक्षकों का जो मांग पूरी हो, जो आशा कर्मचारी हैं उनकी मांग पूरी। ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को हम अंधकार में रखें, लेकिन मैं बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मैं आपको और आपके चैनल को व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको विकास जी तहे दिल से आभार करते हैं कि आप चौकीदार का मुद्दा हो या और भी कोई मुद्दा, आपका चैनल और खुद आप सबसे आगे रहते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, लेकिन चौकीदारों की मांग को लेकर पुनः मैं अपने नेता से मैं फिर बात करूंगा और आगामी जो सत्र विधानसभा जो होंगे उसमें हमारे पार्टी के माननीय विधायक इस मामला को सदन में रखेंगे गंभीरपूर्वक। देखिए, इस वक्त चौकीदारों का जो मुद्दा है बिहार में तूल मचा रहा है। लगातार चौकीदार संघर्ष कर रहे हैं। 2014 से लंबा संघर्ष जो है अब तक निकलकर चौकीदारों का सामने आ रहा है। पर नीतीश कुमार के मंत्री और खुद चिराग पासवान, जो पासवानों के बड़े नेता बने पूरे बिहार में नहीं बल्कि देश में घूमते हैं, वो चौकीदार के मुद्दे पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से भाग रहे हैं कि जो चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में हमारा कॉल तक रिसीव कर लेते थे, बातें कर लेते थे, वो चिराग पासवान अब चौकीदार के मुद्दे पर हमारा फोन तक रिसीव नहीं कर रहे हैं और न ही उनके पीएस साहब व्हाट्सएप का जवाब दे रहे हैं, न ही उनकी सांभवी चौधरी जो चिराग पासवान को भैया बोलती है और देश की युवा सांसद है महिला में, वो भी इस मुद्दे पर भागती हुई इस वक्त बिहार में नजर आ रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।